हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे में एलपी की वैकेंसी के रिगार्डिंग स्टूडियो में बात करने वाला हूं कि लोको पायलट की जो भर्ती है वो इतने कम पदों पे क्यों आई है और साथ ही जो टेक्नीशियन की भर्ती क्यों नहीं आई, आएगी भी या नहीं आएगी, दोनों ही चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे लोको पायलट की जो तैयारी कर रहे हैं भाई लोग, वो जरूर से जरूर इसकी अच्छे से तैयारी करिए। सही जोन से आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। वैकेंसी जो है इसमें बढ़ेगी, आप जो है बिल्कुल भी टेंशन ना ले, वैकेंसी जरूर से जरूर इसमें बढ़ने वाली है। देखिए, इसके जो दोनों कारण इसमें बात करेंगे कि टेक्नीशियन वैकेंसी क्यों नहीं आई और लोको पायलट कितनी भर्ती कम क्यों आई, वो भी 6 साल के बाद में। तो इससे पहले मैं आप सभी लोगों को थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे इसका लेके चलता हूँ कि पिछली जो भर्ती थी 2018 वाली, उसको उसमें क्या कुछ था। देखिए दोस्तों, जब आरआरबी हैज नोटिफाइड जो ना 26,502 पोस्टों पे नोटिफिकेशन निकाला था फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट और एलपी टेक्नीशियन इन टर्म्स ऑफ पैरा 7 द अंडर हैंडलिंग। इसके बाद में इस उन्होंने जो है वैकेंसी को रिवाइज करके और लगभग 60,000 पदों तक इसको पहुंचा दिया था। कहने का मतलब वैकेंसी को रिवाइज किया गया था, पद बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे 2018 वाली वैकेंसी में। और टोटल जो वैकेंसी हुई थी वो 64,371 पोस्टों पर हुई थी, जिसमें से 27,795 बहुत बड़ी मात्रा में भर्ती यहाँ पे हुई थी। और टेक्नीशियन की जो पोस्ट थी वो 36,576 पोस्टों पे भर्ती हुई थी। अब मैं ये डाटा आपको क्यों बताना, इसको पीछे का आप लॉजिक समझना दोस्तों। 2018 में जो भर्ती हुई थी दोस्तों, वहाँ पे हुआ क्या था कि जब फाइनल सिलेक्शन होता था तो डीवी और मेडिकल वगैरह तक 1.5 गुना बच्चों को वहाँ पे लिया जाता था। यानी कि यहाँ पे 1.5 गुना बच्चों को फाइनल डीवी और मेडिकल किया जाता था। उसके बाद में जब मेरिट बनती थी तो उसमें जितने बंदे रिक्वायर्ड थे उतने बंदे उठा लिए करते थे। कहने का मतलब यहाँ सीधी सीधी मैं बात करूँ कि 100 वैकेंसी अगर अपने पास में है तो फाइनल जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा 150 बंदों को। इनका डीवी होगा, मेडिकल होगा, सारा को जो क्या होगा, इन 150 में से फिर जो है अपने पास जो ऊपर के जो टॉप मेरिट में रहेंगे और जो मेडिकल वगैरह सारा कुछ फिल्टर डी वगैरह में, उसमें से 100 कैंडिडेट्स अपने यहाँ पे निकाल लेंगे। तो फिर जो है 50 लोग यहाँ पे वेटिंग में रह जाएंगे। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, 2018 वाली भर्ती में मैं बात कर रहा हूँ जेई की, आपके टेक्नीशियन एलपी की। तो इन लोगों ने यहाँ पे कोर्ट में केस कर दिया था रेलवे के ऊपर कि हमारा सारा कुछ यहाँ पे कर लिया गया, डीवी मेडिकल वगैरह हमारा टाइम वेस्ट किया गया और हम एक तरह से पूरी तरह से फिट है, तो हमें जॉब यहाँ पे दी जाए। और कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि रेलवे को इनको वैकेंसी, इनको जॉब देनी है। अब देखो, जॉब देनी है तो रेलवे के पास अदर कोई सेक्टर तो है नहीं, वो रेलवे में इसको जॉब देगा, लोको पायलट के जो लोग हैं उनको लोको पायलट में देगा। अब देखिए वैकेंसी कितनी थी, वैकेंसी थी टोटल आपकी 64,000। अब 1.5 गुना कैंडिडेट्स इसमें अगर ऐड कर लेते हैं अपन, तो 30 यानी 32,000 अपन इसमें और ऐड करेंगे तो अपने पास में 96,000 लगभग, अपने पास 96,000 लोगों को नौकरी देनी थी। अब 96,000 में से एलपी और टेक्नीशियन के हो गए आपके लगभग 52,000 के करीब, तो जो है आपका टेक्नीशियन हो गए। और 27 का अगर अपन 1.5 गुना करेंगे तो लगभग आपका 42-43,000 आपकी लोको पायलट की वैकेंसी हो गई। तो यहाँ पे जो 13-14,000 जो वैकेंसी बढ़ी लोको पायलट में, 14,000 एड मतलब ज़्यादा हो गए इनका 50%, और इनका 50% अगर निकालेंगे तो 18,250 के करीब ये हो गए। तो 18,250 यहाँ से हो गए और 14,000 के करीब यहाँ से एलपी हो गए। इतने लोगों को और रेलवे को नौकरी देनी थी। अब देखिए दोस्तों, वैकेंसी ऑलरेडी इतनी बड़ी थी 2018 में, और कोर्ट का फैसला आ गया कि जो 1.5 गुना बच्चे थे, जो 1 गुना तो आपने ले लिया, 1.5 गुना में जो बच्चे थे उनको भी आप यहाँ पे नौकरी दे। और रेलवे ने नौकरी दी है दोस्तों लोको पायलट की। जब जब वैकेंसी यहाँ पे बनी रेलवे के अंदर, तब तब जो है ये वेटिंग में 14,000 बच्चे थे, इनसे जो है इस वैकेंसी को फिलअप करते रहे। ऐसे ही जब जब वैकेंसी बनी तो जो टेक्नीशियन की पोस्ट थी उससे ये वैकेंसी भरी गई, क्योंकि ये 36,576 तो ही थी। इसके अलावा 18,000 जो वेटिंग में थे कैंडिडेट्स, इनको टेक्नीशियन की जॉब देनी थी रेलवे को। अब देखिए दोस्तों, इतनी सारी पोस्ट तो क्रिएट हुई नहीं होगी रेलवे के पास और उनको यहाँ पे जॉब देनी होगी। 2018 के बाद में कई सारे यहाँ पे वेटिंग के लेटर निकले और अभी तक निकल रहे हैं। देखिए यहाँ पे लोको पायलट वालों को 14,000 लोगों को रेलवे ने नौकरी दे दी, जैसे तैसे करके इतनी सारी वैकेंसी क्रिएट करके इन्होंने यहाँ पे जॉब दे दी थी। अब बात आती है टेक्नीशियन की, तो देखिए टेक्नीशियन में बहुत ज़्यादा पोस्टें खाली नहीं थी और ऑलरेडी 36,000 पद ये दे दिए, वैकेंसी फिलअप हो गई थी। उसके बाद 18,000 और लोगों को देना था। अब 18,000 लोग जो है उनको अभी तक उनकी वेटिंग क्लियर हुई है। 18,000 जो लोग शेष रहे थे वेटिंग में, उनकी अभी तक भी उनको यहाँ पे नौकरी नहीं मिली है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 8 तारीख का, देखिए 8 तारीख का 8/1/2024 का लेटेस्ट एकदम आपका ये अपडेट है। इसमें फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ बाई जोनल रेलवे फ्रॉम स्टैंड बाई कैंडिडेट्स। स्टैंड बाई कैंडिडेट्स वही है जो उस टाइम वेटिंग में रहे थे, जो कि मैं बात कर रहा हूँ। 18,000 जो टेक्नीशियन थे ये स्टैंड बाई में रहे, जेई में भी रहे थे। लेकिन ये 18,000 जो कैंडिडेट्स हैं, इनको अभी तक भी सारे लोगों को, सभी 18,000 को नहीं मिल पाई है। कई सारे लोग इसमें बचे हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे रेलवे के पास भर्ती खाली होती जा रही है, जैसे वैकेंसी बनती जा रही है, वैसे वैसे रेलवे इनको देता जा रहा है। तो पहले स्टैंड बाई की जो डेट थी कि 31/12/2023 तक इनको नौकरी देनी है, लेकिन ये किसी कारणों से फुलफिल नहीं हो पाया। तो अब जो है डेट बढ़ा के 30/6/2025 कर दिया कि 30/6/2025 तक जो है स्टैंड बाई कैंडिडेट्स को यहाँ पे नौकरी देनी होगी। तो अब देख लीजिए
आप जब स्टैंड बाय कैंडिडेट्स जो वेटिंग में रहे थे उन्हीं को यहाँ पे जॉब नहीं मिली है अभी तक, तो फिर जो नई वैकेंसी कहाँ से क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं लोगों के लिए वैकेंसी नहीं बनी है। तो टेक्नीशियन की वैकेंसी इसलिए इस बार अपने को देखने को नहीं मिली। और इसमें देखिए इस लेटर में एलपी का कहीं जिक्र नहीं है। एलपी में आपका लगभग 14,000 लोगों को वेटिंग वालों को जॉब देना था, जो कि रेलवे ने अलग अलग टाइम पे जैसे जैसे वैकेंसी बनी वो वैसे वैसे देते रहे, उनके पैनल निकालते रहे। तो उनकी जो है भर्ती कंप्लीट हो गई थी, इसलिए रेलवे ने जो है यहाँ 5,996 जो भी पद है इन पे वैकेंसी निकाल दी है टेक्नीशियन में, और इसी सॉरी एलपी में। और एलपी के जो पद है वो इसी कारण कम बने हैं दोस्तों। इसमें आपको समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों एलपी टेक्नीशियन में 2018 वाली जो भर्ती थी वहाँ 1.5 गुना कैंडिडेट्स को लिया गया था, और 1 गुना तो जितनी वैकेंसी थी वो फिलअप कर लिया गया था। और उसके बाद में जो वेटिंग में रहे थे उनके कोर्ट का आदेश आया कि इनको भी यहाँ पे जॉब देनी पड़ेगी। और यही कारण है कि इस बार आपने ग्रुप डी में, एनटीपीसी में या कोई भी भर्ती में आपने देखा होगा कि यहाँ पे 1.5 गुना कैंडिडेट्स को नहीं बुला रहे। जितने का वैकेंसी है, मान लेते हैं कि 1000 वैकेंसी, तो 1000 कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे डीवी मेडिकल करवा रहे हैं। हालांकि बाद में अलग अलग टाइप से पैनल निकाले जा रहे हैं, जो लोग यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाते हैं, जो मेडिकली फिट नहीं होती है, तो उनकी जगह जितने बंदे अनफिट होते हैं उतनी रिक्वायर्ड के अनुसार उतने के उतने बंदों के लिए दूसरा पैनल निकाला जा रहा है। इस हिसाब से यहाँ पे वेटिंग वाला कोई प्रावधान नहीं था, और इसीलिए रेलवे ने वेटिंग वाला भी प्रावधान बंद किया था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे एकदम डाउट क्लियर हो गया कि वैकेंसी इस बार क्यों नहीं बढ़ी। सबके मन में डाउट है कि यार 6 साल हो गए, वैकेंसी गई कहाँ, इतनी रेलवे के अंदर इतनी वैकेंसी बनी होगी 6 साल के अंदर, तो वैकेंसी गई कहाँ। तो यही मोटा रीजन है दोस्तों, क्योंकि 2018 में भर्ती आई थी, तो 1-2 साल आगे की भर्तियां तो लेके चलते हैं, जो कि यहाँ पे वैकेंसी रिवाइज कर दी थी। 2020-21 तक की जो वैकेंसीज थी वो यहाँ पे 2 साल की उठा ली गई थी। अब बात आती है कि 2021, 22, 23 ये 3-4 साल की जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, प्लस आगे आप जो 2024 में वैकेंसी आई तो 1-2 साल आगे तक की वैकेंसी लेते हैं, तो 5-6 साल की वैकेंसी जो है अपनी इसमें मान सकते हैं। और 5-6 साल में जो 14,000 तो एलपी की पोस्टें भर दी गई है, और यहाँ पे 18,000 जो टेक्नीशियन की पोस्ट वेटिंग वाले इनको देने के बाद में जो पोस्ट बचेगी उस पर ही तो वैकेंसी आएगी, नई वैकेंसी कहाँ से आएगी। इसके अलावा जीडीसी में भी कई सारी पोस्ट यहाँ पे निकाल दी गई है। तो ये मेन मैटर रहा इसका वैकेंसी कम रहने का। और टेक्नीशियन में अभी वेटिंग वालों को जॉब नहीं मिली है, तो नई वैकेंसी का जो है संशय बना हुआ है कि नई वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। और नई वैकेंसी अगर आती है तो दोस्तों ये आपका जो एलपी और टेक्नीशियन की हमेशा वैकेंसी साथ आती है, तो एलपी के साथ में आपको वैकेंसी भले ही कम ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिलता। तो यहाँ पे टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है, मेरे को मुश्किल लग रहा है कि टेक्नीशियन की वैकेंसी फिलहाल यहाँ पे सरकार देने जा रही है। तो ये लेटर देख लीजिए 8/1/2024 का है, इस नंबर से आपको ये कहीं भी मिल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जीडीसी का जो मैं आपको थोड़ा सा रूल बता देता हूँ। जीडीसी 2023 आई थी, हालांकि इसका पेपर जो है आउट हो गया था, उस वजह से ये वैकेंसी पोस्टपोन कर दी गई है। दिसंबर में इसके एग्जाम होने थे, आप सभी लोगों को जैसे पता है। तो इतने जो है इनका आरआरसी है, जैसे कि एनडब्ल्यूआर से 206 पद थे, जीडीसी 2023 में इतने सारे पद थे। इन सब पदों को मिला के अगर मैं टोटल की बात करूँ तो लगभग 6,000 पदों के करीब, 5,800 या 900 करीब जो है अपन 6,000 मान सकते हैं, 6,000 पदों के करीब जो है यहाँ पे रेलवे में जीडीसी के माध्यम से भर्ती की जा रही है। और रूल ये आता है कि 25% जो वैकेंसी होती है वो जीडीसी के माध्यम से भरी जाएगी। अब 75% पोस्टें बची, तो 75% पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना चाहिए था। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अगर होता तो जैसे कि 25% में अगर 6,000 पोस्टें निकाल रहे हैं जीडीसी के माध्यम से, तो यहाँ पे लगभग 18,000 पोस्टें आपको निकलनी थी एलपी के लिए। अब देखिए बात यहाँ आती है कि यहाँ पे 13-14,000 तो इन्होंने पहले ही भर दी थी, जो कि आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से मानी है रेलवे ने 2018 वाली वैकेंसी से। तो आपके 13-14,000 वहाँ से भरने के बाद में 18,000 में से अगर माइनस करेंगे तो वैकेंसी है आपकी वही निकल के आ रही है 5-6 हज़ार। तो ये देख लीजिए जेन्यून एकदम रीज़न मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वैकेंसी इस बार कम क्यों बनी है। और यही जो है टेक्नीशियन के साथ में है, टेक्नीशियन की भी वैकेंसी यहाँ पे जीडीसी के माध्यम से बहुत कम निकली है। और साथ ही दोस्तों आपके 2018 वाले वेटिंग है टेक्नीशियन, तो उनको अभी तक जॉब नहीं मिली है, तो नई वैकेंसी कहाँ से क्रिएट कर देंगे। तो सारा कुछ जो पेज फंसा हुआ है वो 2018 वाली जो भर्ती है उसी का पेज फंसा हुआ है। उसमें टेक्नीशियन और एलपी की जो है कैंडिडेट एग्जिस्ट हो गए थे, उन्हीं को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। लोको पायलट में सभी लोगों की ज्वाइनिंग हो गई थी, इसलिए लोको पायलट की वैकेंसी आपको देखने को मिली है। टेक्नीशियन में अभी भी वेटिंग में कई सारे छात्र हैं। और देखिए स्टैंड बाय कैंडिडेट्स जो है ये लेटर भी देख पा रहे हैं, तो उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। उनकी 2025 तक उनकी ज्वाइनिंग बढ़ा दी गई है, तो तब तक आपको रेलवे को देनी है। तो ये सारी कुछ प्रोसीजर थी, ये आपको चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। और रीज़न यही मोटा रीज़न मेरे को जहाँ तक लग रहा है यही रीज़न इसमें है, क्योंकि दोस्तों 2018 में जो वेटिंग वाली भर्ती है वो थी तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ही ना, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से उनको ऐड कर लिया गया। और यहाँ से जीडीसी के माध्यम से जो 25% निकालते हैं, लगभग 6,000 पोस्ट यहाँ से निकाल दी, और 18,000 उससे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से निकलनी थी, तो 13-14,000 वेटिंग वालों को भर दिया, और बाकी 5,000 रुपये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाल रहे हैं, जो कि वैकेंसी 1
जनवरी ये आपकी 1/2018-24 के नाम से वैकेंसी निकली है। तो ये सारा कुछ अपडेट था दोस्तों। इसमें साथ ही मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि वैकेंसी जो है पहले रिवाइज हुई थी, तो इस बार पूरे चांसेस है, वैकेंसी बहुत कम है, छात्र प्रोटेस्ट करेंगे, तो उस हिसाब से वैकेंसी यहाँ पे एलपी की बढ़ेगी, ज़रूर से ज़रूर बढ़ेगी, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ। और वैकेंसी आपको जो है बहुत अच्छी खासी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, कम से कम 15 से 20 हज़ार वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी लोको पायलट की, क्योंकि अब जो है आगे के 2-3 साल के हिसाब से वैकेंसी उठा लेंगे और वैकेंसी कंप्लीट होने में 1-2 साल लग जाएंगे, तो ऐसे में करके वैकेंसी नई क्रिएट होगी। तो वैकेंसी यहाँ पे बढ़ने के पूरे चांसेस है। और आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।